पे विराजमान मुद मंगल में संत समाज, इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो ये सत्संग हम लोगों के जीवन में घटित हुआ है। क्योंकि सदगुरु का आदेश है, सदगुरु का निर्देश है कि तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। सदगुरु कहते हैं कि तू चेत जा दीवाने, इसका मतलब है कि हम लोग भटके हैं, इसका मतलब है कि हम लोग चेते नहीं हैं। तभी तो सदगुरु ने कहा कि तू चेत जा दीवाने। जब कोई व्यक्ति अपना रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ते दिखाने के लिए कोई ना कोई होते हैं। सही रास्ता दिखाने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है कि भाई तुम्हारा रास्ता ये है, बल्कि इस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ते तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचे। और वैसे ही हम लोग अपने जीवन की यात्रा जो कर रहे हैं ये भूल चुके हैं कि जीवन की यात्रा क्या होनी चाहिए, इस यात्रा में कौन से रास्ते पे हमें चलना चाहिए, ये रास्ता हम भूल चुके हैं। तभी तो सदगुरु ने देखा तो कहा तू चेत जा दीवाने, समय बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। उसी थोड़े समय में ही हमें चेतना है, हमें अपने आप को जगाना है, तभी हमारा सार्थकता हो सकता है इस जीवन में आना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह वाणी बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष कर पाए। सदगुरु कबीर ने भी कहा कि मानुष जन दुर्लभ है, बहुरी न दो जीवार। सभी संत गुरुजन यही कहते हैं कि समय जो मिला है यह समय बीत जाएगा, छूट जाएगा, लुट जाएगा। क्योंकि लुटने से छूटने से पहले अगर आपने अपने जीवन के महत्व को समझ लिया, आपने अपने जीवन को समझ लिया, आपने अपने जीवन को संवार लिया, तो सदगुरु को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। हम लोग कैसे भटके हैं ये थोड़ी चर्चा करता हूं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सन आवे काज, हारण होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों का काम मनुष्य के रहते रहते, अगर मनुष्य सद्बुद्धि वाला है, मनुष्य अगर सत्य के राह पे चलने वाला है, संतों के संग करने वाला है, मनुष्य के जीवन में अगर संतों का आना जाना लगा है, मनुष्य के जीवन में अगर संतों का समावेश है, तो उनके जीवन से न जाने कितनों का जीवन प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि मनुष्य के एक एक अंग ऐसे हैं कि किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक बुद्धि के अलावा। और वो बुद्धि भी अगर मनुष्य की दूषित हो जाए, वो बुद्धि भी अगर मनुष्य का विखंडित हो जाए, वह बुद्धि भी अगर मनुष्य का अपवित्र हो जाए, वह बुद्धि भी मनुष्य का अगर दूषित हो जाए, तो मनुष्य का जीवन का कोई मोल नहीं है। इस पृथ्वी पे मनुष्य से भी बहुत बड़े बड़े जीव जंतु हैं, लेकिन सदगुरु कबीर न जाने कौन सी दृष्टि से कह दिए कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सन आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। कोई बहुत बड़ी कठिन शब्दों में सदगुरु कबीर ने नहीं कहा, ऐसे सरल शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं जो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, हर व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे, हर व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को समझ सके। सदगुरु ने तो आदेश किया, सदगुरु ने तो निर्देश किया कि ऐ मनुष्य, किस अहंकार में घूम रहे हो, किस झंझट में पड़ रहे हो, किस अंधेर की दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो। जरा तो याद करो, जरा गौर तो करो, तुम्हारे जिस चमड़ी से तुम अहंकार कर रहे हो, जिस गोरे चेहरे से लेकर तुम अहंकार कर रहे हो, जिस पद से तुम अहंकार कर रहे हो, जिस प्रतिष्ठा से तुम अहंकार कर रहे हो, ये सब मिथ्या है।
यह सब छूटने वाला है, यह सब व्यर्थ है। इसमें अहंकार करके तुम्हें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम अपने गुणों से जाने जाते हो। तुम्हारे गुणों की विशेषता है, तुम्हारे गुणों की महत्ता है। तुम्हारे गुण से, तुम अपने गुण से न जाने सभी जीव जंतु को, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु को भी अपने अंडर में कर लेते हो। बहुत अपने गुण से न जाने दुनिया में क्या से क्या कर लेते हो। अफसोस होता है कि उसी गुण से तुम अपने आप को वश में नहीं कर पाते हो, जिसका परिणाम होता है आदमी के जीवन में केवल दुख ही दुख होता है। आदमी बस बना लिया, मोटर कार बना लिया, एयरप्लेन बना लिया, ऊपर में उड़ने का जुगाड़ बना लिया आदमी, लेकिन अपने आप को वश में रख सके इसका कोई किसी ने प्रयास नहीं किया। तभी तो सदगुरु को कहना पड़ा कि तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। हम लोग यही करते हैं। हमारे जीवन में क्या बुराई है, हमारे जीवन में क्या कठिनाई है, हमारे जीवन में क्या समस्या है, उन समस्याओं को हम नहीं देखते हैं, बल्कि हमारे सामने वाले व्यक्ति के पास क्या समस्या है, क्या दुख है, क्या गलती है, क्या उनके पास बुराई है, उसे देखते देखते हमारी जीवन न जाने कौन से उस कगार पे पहुंच जाती है कि मौत आके दस्तक सामने खड़ी हो जाती है और कहता है कि तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, तुम अब चलो। उस समय हम मौत के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे थोड़ा और वक्त दे दिया जाए। आपने 70 साल 80 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो थोड़ी वक्त और अगर मिल जाए तो क्या कर लेंगे आप? सदगुरु कहते हैं कि जो समय मिला है उस समय में अगर चेत गए, जो समय अगर मिला है उस समय में आप अपने आप को संभाल लिए, जो समय मिला है उस समय में अपने आप को संवार लिए, तो आपकी भी जिंदगी सदगुरु कबीर के बगल में खड़ी हो जाएगी। जिस सदगुरु कबीर के सामने जाकर हम अगरबत्ती जला के कहते हैं कि तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, जिस महापुरुष के सामने जाकर हम अगरबत्ती जला के कहते हैं कि आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है, आप ही हमारे जीवन नैया के पार खवैया है, मेरा मानना है कि अगर हम सब भी उन शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो हमारी भी तस्वीर उन महापुरुष के साइड में रख सकता है। याद रखना, जिस व्यक्ति का चरित्र महान होता है, जिस व्यक्ति का चरित्र होता है, उसी व्यक्ति का चित्र भी लगता है। हम किसी ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को आज तक नहीं पूजे हैं, हम किसी अपराधी व्यक्ति को आज तक नहीं पूजे हैं, किसी अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार करने वाले व्यक्ति के सामने अगरबत्ती जलाकर पूजने का काम नहीं किया है। लेकिन हमारी सर वहां अपने आप झुक जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को सजाया, जिन्होंने अपने जीवन को संवारा, जिन्होंने अपने जीवन को तपाया, जिन्होंने अपने जीवन को चमकाया, उस व्यक्ति, उस महान पुरुष के सामने अपने आप हमारी सर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो चेत गए, वो संभल गए, वो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गवाए। समय तो सबको बराबर मिलता है, कोई उसी समय में चोर बन जाता है, कोई उसी समय में पुलिस बन जाता है। ये सोच की तो कमी है, ये जीवन जीने की ही तो कमी है। जो व्यक्ति एक समय में चोर बन गया हो और जो एक समय में व्यक्ति पुलिस बन गया हो, समय तो सबको बराबर मिला था, लेकिन सोचने का नजरिया दोनों का अलग था। बंधुओं, हम सब भी अपने जीवन को संवार सकते हैं, हम सब भी अपने जीवन को सजा सकते हैं। बस शर्त एक है कि तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। ये अवसर जो मिला है, यह समय बीत जाएगा, छूट जाएगा, दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि एक विदेशी लेखक ने भी इस बात को समझा, इस बात को अपने दिमाग में मंथन किया, थिंकिंग किया, और उसने भी अपने आत्मा से बोल दिया कि नथिंग इज परमानेंट दिस वर्ल्ड एंड टाइम नॉट। उन्होंने पूरे भारत की बात नहीं की, उन्होंने पूरे विश्व की बात कर दी कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि नथिंग इज परमानेंट। ये कोई भी परमानेंट यहाँ रहने नहीं आया है, यहाँ कोई भी अस्थाई रहने नहीं आया है, यहाँ कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। पता नहीं ये अवसर कब तुम्हारे हाथ से निकल जाए, पता नहीं ये अवसर कब तुम्हारे हाथ से खिसक जाए। अर्थी उठने से पहले, समय बीतने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सदगुरु कबीर की वाणी भी सत्य हो जाएगी, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कहना सत्य हो जाएगा। ये जीवन इतना अनमोल है, जिस मानव जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं, लेकिन हमें मिला है तो हम इसे किसमें खो देते हैं? धन जोड़ने में। हम इसे ईर्ष्या में बिता देते हैं, हम इसे चुगली में बिता देते हैं, हम इसे समाज में गलत में बिता देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें समझना होगा कि हमारी जीवन किस लिए मिली है, हमें विचार करना होगा कि हमारा ये जीवन किस लिए मिला है। केवल खाने के लिए, केवल सोने के लिए, केवल यूं ही पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि इस जीवन से ऐसे कर्म करने हैं कि हमारे
रहते रहते तो हमारी मान सम्मान तो बनी रहे, नहीं रहने के बावजूद भी हमारे जीवन की एक एक कर्म हमारे पूर्वजों को याद आते रहे और हमारे कर्म से उन हमारे पूर्वजों के जीवन में प्रकाशित होते रहे। कवि ने कहा कि जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साध तू ना हो इस दुनिया में तो आए दुनिया को याद तू। तो दुनिया को याद कैसे आएंगे? एक दूसरे को झगड़ा लगा के, झंझट लगा के, एक दूसरे का ईर्ष्या द्वेष करके आप इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया आपको याद करेगी क्या? नहीं करेगी। बल्कि दुनिया ये दुआ करेगी, ये मन्नत मांगेंगे कि कब ये आदमी इस समाज से चला जाए। बल्कि दुनिया ये मन्नत मांगेगी कि ये आदमी कब इस समाज से जल्दी विदा हो जाए ताकि हमारे समाज में सुख और शांति हो सके। किसी एक व्यक्ति के कर्म से अगर पूरे समाज दुखी होता है तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमें अपने कर्म को बदलना चाहिए, हमें अपने कर्म को समझना चाहिए। बंधुओं, जब तक आदमी ये विचार नहीं करेगा कि हमारे जीवन से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या तो हमारे जीवन में कोई कष्ट है, हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, हमारे जीवन में कोई गलती है, उस गलती को सुधार कर अगर हमारा जीवन चमक सकता है तो हम क्यों ना उस गलती को त्याग दें। लेकिन नहीं करते ऐसा। सतगुरु का आदेश है कि तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है। पता नहीं ये अवसर कब बीत जाएगा, कब छूट जाएगा। इस अवसर को बीतने से पहले अपने को समझना होगा, अपने को बदलना होगा, तभी हमारे और आपके जीवन में शांति आ सकती है, सुख आ सकता है। आप बहुत पैसे कमा लेंगे, उस पैसे से बहुत अच्छे सामान खरीद लेंगे, बहुत अच्छे पलंग खरीद लेंगे, बहुत मोटे गद्दे खरीद लेंगे, लेकिन याद रखना पैसे से आप सामान तो खरीद लेंगे लेकिन पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते। पैसे आपके पास बहुत हो जाने के बाद पैसे से आप अच्छे अच्छे भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखना पैसे से आप भूख नहीं खरीद सकते। पैसे बहुत हो जाने के बाद आप बहुत अच्छे एयर कंडीशन मकान बना सकते हैं, लेकिन उस मकान में सुकून से रहने के लिए वह सुकून आपको किसी मार्केट, किसी बाजार में, किसी दुकान में नहीं मिल सकता है। जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे, आप चाहे डेवलप के गद्दे पे सो लीजिए, चाहे एयर कंडीशन कमरे में सो लीजिए, लेकिन वो नींद नहीं आ सकती है जो नींद एक फकीर को आती है। जो नींद एक फकीर को आती है, जिसके पास कल को खाने को कुछ नहीं है, जिसके सर पे कोई छत नहीं है, जिसके पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उस संत को, उस फकीर को पूछिए कि सुकून क्या है, शांति क्या है, तो उनके पास बैठने से ही आपको महसूस होगा, उसको आपको पता चलेगा कि वास्तव में सुख यह धन में नहीं है, वास्तव में ये सुख पद में नहीं है, वास्तव में ये सुख, ये शांति किसी उच्च स्तरीय पदाधिकारी में नहीं है, बल्कि सुख तो त्याग में है, बल्कि शांति तो इस त्याग में है। जिस त्याग को साबित किया कि त्याग में कितनी शांति, कितनी सुख है। अगर आप सबको जानना है तो भगवान बुद्ध के जीवन से आप लोग जुड़िए। अगर आपको जानना है कि सुख जंगल में है, सुख त्याग में है, कि सुख महल में है, तो भगवान महावीर के जीवन से अपने जीवन को जोड़ के देखिए, आपको महसूस होगा कि सुख महल में नहीं है, सुख तो त्याग में है। लेकिन हम लोग, एक बार एक आदमी बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा कमा के उसके मन में था कि ऐसा हम उसका उपयोग करें, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी दूषित थी। उसी बुद्धि के कारण उसके दिमाग में ये उपज हुई। उसने सोचा कि पैसा तो मैंने कमा लिया जैसे तैसे करके, लेकिन इस पैसे से मैं क्या करूं कि पड़ोसी देख के जल जाए, खाक हो जाए, बिल्कुल उसकी कोई अस्तित्व ही ना रहे। मन में अहंकार समाया था, विचार दूषित था, बुद्धि दूषित थी। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। जिस मोहल्ले में वो रहता था, उस मोहल्ले में किसी के पास 4 चक्का गाड़ी नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं गाड़ी खरीद लूं, कि हमारे मोहल्ले के लोग कहे कि फलाना के पास 4 चक्का है, हमको अच्छा लगेगा सुनने में। मन में अहंकार समाया था। वह स्कॉर्पियो खरीद लिया। 15-20 लाख में गाड़ी आती है, वह स्कॉर्पियो खरीद लिया। उस व्यक्ति के मन में यह अहंकार था कि मैं उस गाड़ी पे चढ़ के निकलूं तो कोई देखे तो जल के खाक हो जाए, तो वो निकलता था। लेकिन जब कोई किसी ने कुछ बोला नहीं कि भाई चलो खरीद लिया है, जो इस व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं, 4 चक्की की ख्वाहिश क्या देखेगा, वो बुद्धि दूषित थी उसकी। उसने सोच लिया कि अगर मैं गाड़ी से निकलूंगा तो अगल बगल हमारे आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो वो जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, और जिसके पास खाने का सामान नहीं है, जिसके पास जीवन निर्वाह करने का कोई उपाय नहीं है, वो भला स्कॉर्पियो देख के क्या जलेगा। क्योंकि उसके मन में ये विचार आया। स्कॉर्पियो खरीद के वो घूमता था मोहल्ले में, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसने एक दिन सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो पड़ोसी जल जाए, डीजल महंगा है। उसने सोचा कि मैं अगर
10 बार अगर राउंड लगाऊंगा मोहल्ले में तो कोई ना कोई तो जरूर टोक देगा, कोई ना कोई जरूर कहेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर पूछेगा। जलाने का इरादा था उनका लोगों का। वो क्या किया, स्कॉर्पियो निकाला, अपने मोहल्ले में 10 राउंड मार, आए जाए बेवजह, कोई काम नहीं। तो उनके पड़ोसी ने देखा तो कहा कि भाई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद के लाया तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव में गाड़ी किसी के पास नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति लेके आया तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले में 4 चक्का गाड़ी है, लेके आया। लेकिन ये रोज मोहल्ले में दौड़ता है, लेकिन आज ये कुछ ज्यादा ही दौड़ रहा है, क्या बात है। तो उसने इस बात को पूछने के लिए, जानकारी के लिए कि आप इसमें 10 राउंड क्यों लगा रहे हैं मोहल्ले में, इस बात को जानने के लिए उसके पास गया। बोला कि भैया आप रोज घूमते हैं मोहल्ले में, बात को गौर कीजिएगा और अपने जीवन को झांक कर देखिएगा कि वास्तव में क्या हमारे जीवन में भी ऐसी बुराई है क्या। उस व्यक्ति ने, पड़ोसी ने उस स्कॉर्पियो के पास जाकर के पूछा कि भैया आप मोहल्ले में रोज घूमते हैं, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं, 5-10 राउंड मार चुके हैं मोहल्ले में, क्या बात है, कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्या, कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या। उसने कहा कि कोई बिजनेस नहीं करते हैं, मेरा मन है घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, डीजल इतना महंगा है, 100 रुपया लीटर है, 110 रुपया लीटर है, महंगाई की जमाना है, आप बेवजह ऐसे घूम रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है, डीजल जला रहे हैं आप। पता है उसने क्या कहा स्कॉर्पियो वाले ने, कि उसकी बुद्धि दूषित थी। उसने कहा कि डीजल चाहे जितना भी महंगा हो, डीजल चाहे जितना भी कीमती हो, डीजल जले तो जले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं डीजल इसलिए जला रहा हूं कि तुम्हारा दिल जले। मैं डीजल इसलिए जला रहा हूं कि तुम्हारा दिल जले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे जेब से पैसे निकल के चले जाए डीजल में, लेकिन तुम्हारा दिल जल जाए, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा होगा कभी? जो व्यक्ति दूसरे को जलाने के इरादे से अपने जीवन के एक एक कदम को आगे बढ़ाएगा, याद रखना उसके जीवन में कभी शांति सुकून नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे को शक्कर देगा उसको शक्कर मिलेगा, जो व्यक्ति दूसरों को चक्कर देगा उसे चक्कर ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। इसी प्रसंग पर एक बात याद आ गई, बहन जी के लिए, माता जी के लिए, क्योंकि यहाँ माता जी की संख्या बहुत है, प्रसंग बस याद आ गई तो मैं बात को खत्म करूंगा। एक बहन जी थी, उनकी भी बुद्धि दूषित थी। उसने सोचा कि मैं क्या करूं कि हमारी जो ननद है, हमारी जो गोतनी है, वो देख के तो हम परेशान रह जाए, जल जाए, खाक हो जाए, कब उसके मन में ये टेंशन हो जाए कि काश ये सामान हमारे पास भी होता। इस इरादे से वो घर से निकलती है दुकानदार के पास, कपड़े दुकान में। वो दुकानदार से कहती है कि भैया देर मत करो, चाहे जितनी कीमत की हो, एक साड़ी मुझे दिखाओ, बहुत महंगी, बहुत अच्छी और थोड़ा सा लाइटदार, ऐसा लाइटदार दिखाओ, ऐसी महंगी साड़ी दिखाओ, इतना अच्छा साड़ी दिखाओ कि मैं पहन के घर से जब निकलूं तो हमारी जो गोतनी है छोटी वाली, वो देखे तो जल के खाक हो जाए। दुकानदार थोड़ा समझदार था, कन्हेली के जितने भी निवासी हैं, ऐसे ही इस कन्हेली के रहने वाले वो व्यक्ति दुकानदार था जो सदगुरु कबीर की विचारधारा को मानने वाले थे। उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी आप देर कर दिए आगे। क्या देरी कर दी, मैं आ गई आपकी दुकान में जो महंगे साड़ी है वो हमें दीजिए, जल्दी मैं पहन के निकलूं, तुम्हारी गोतनी जल के खाक हो जाए। दुकानदार ने कहा, क्योंकि उसकी बुद्धि दूषित नहीं थी, वो कन्हेली के रहने वाले कोई ऐसे व्यक्ति का बुद्धि था जिन्होंने कहा कि बहन जी माफ करना, आपने देरी कर दी आने में, एक पीस साड़ी थी जैसे आप सोच रहे हैं, एक ही पीस साड़ी थी, जिस साड़ी को मैं रखा था, लेकिन जिस इरादे से आप यहाँ आए हैं साड़ी लेने के लिए कि हमारी साड़ी आप ऐसे दीजिए कि हम पहन के निकले, तुम्हारी गोतनी जल के खाक हो जाए, माफ करना, अभी अभी आपकी गोतनी ही वो साड़ी लेके गई है। कौन जल के खाक हुआ? जिसकी कोई इरादा नहीं थी कि हम साड़ी पहन के निकले तो जल के खाक हो जाए, या जिसकी इरादा थी कि मैं साड़ी पहन के निकलूं तो वो जल के खाक हो जाए। बंधुओं, ये बुद्धि की फर्क पड़ती है। बुद्धि जब हमारी दूषित हो जाती है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि कब हम किसी का बुरा कर दें, कब हम किसी का अन्याय कर दें, कब हम समाज में क्या कर दें। याद रखना, उस ऐसे बुद्धि रखने वाले से सदगुरु कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम्हारी गुणों की विशेषता है, ये शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो बिखर जाएगा, तुम्हारे गुणों की विशेषता है, अपने गुणों को पहचानो और तुम चेत जाओ, ये समय बीत जाएगा। नथिंग इज परमानेंट दिस वर्ल्ड एंड टाइम नॉट, ये दुनिया छूट जाएगी, बिखर जाएगी,
बीत जाएगा। इसीलिए बदलने से पहले, मौसम के बदलने से पहले अपने जीवन को बदल लीजिए। मोबाइल में चाहे रिचार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न कीजिए कि आपके मोबाइल में रिचार्ज रहे या ना रहे कोई बात नहीं, आपके दिमाग में ऐसे विचार उपज होते रहे कि ताकि आप पूरे समाज को बदल सके, समाज के एक प्रकाशित जीवन जी सके। इसीलिए आप भी याद रखें कि आपके जीवन से कि कोई ऐसा कर्म ना हो कि आने वाले पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए कोई श्राप साबित हो। कोई अनाचार कदाचार ऐसे कर्म ना करें जो वर्तमान पीढ़ी के लिए, भविष्य के पीढ़ी के लिए कुछ गलत हो सके। इसीलिए अपने जीवन को झांक कर एक एक कदम को उस रास्ते पे रखें कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रकाश के काम कर सके, वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रकाश का काम कर सके। जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिन साथ तू ना हो इस दुनिया में तो आए दुनिया को याद। बोलिए सदगुरुदेव की।